ननद को मिला गरीब नंदोई। आगरा शहर में सुरभि नाम की लड़की अपनी माँ, बड़े भाई अनिल और अपनी भाभी सविता के साथ एक बड़े बंगले में रहती थी। लेकिन उसको एक मोहित नाम के लड़के से प्यार हो गया, जो कि उसके साथ उसके कॉलेज में ही पढ़ता था और पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करता था। जब ये बात पूनम को पता चली तब, सुरभि, ये क्या सुन रही हूं मैं? तो कॉलेज के बहाने किसी लड़के से मिलने जाती है? आपको ये सब किसने बताया मम्मी? सुरभि, पहले मम्मी जी की बात का जवाब दो। हाँ, मैं मोहित से प्यार करती हूँ और उसी के साथ शादी भी करूंगी। बेहया बेशरम लड़की, ये पढ़ने जाती है तू कॉलेज? आज से तेरा कॉलेज जाना बंद। बिल्कुल ठीक कहा आपने मम्मी जी। अब से मैं सुरभि को घर से बाहर कदम भी नहीं रखने दूंगी, चाहे जो भी हो। जब ये बात अनिल को पता चली तो उसने सुरभि को बिठाकर शांति से पूछा, लेकिन मोहित के लिए सुरभि का प्यार पागलपन का रूप ले चुका था, इसलिए मजबूरन अनिल ने शादी के लिए हाँ बोल दिया। देखो सुरभि, तुम मेरी इकलौती बहन हो, इसलिए मैं तुमको ऐसे परेशान नहीं देख सकता, लेकिन जो भी करना बहुत सोच समझ कर करना। आप मेरी चिंता ना करो भैया, मोहित बहुत समझदार, जिम्मेदार और पढ़ा लिखा लड़का है। वो मुझे अच्छी तरह से रखेगा। ठीक है, तो फिर किसी दिन मुझे मोहित से मिला दो, फिर मैं बात करके उससे तुम्हारी शादी तय कर दूंगा। थैंक यू भैया, आप इस दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो। अनिल, तो ये कान खोलकर सुन ले, मैं इस रिश्ते को नहीं मानती। अरे ऐसे ही किसी अरे गहरे नथु गहरे को अपनी बेटी थोड़ी ना दे दूंगी। माँ जी, इस लड़ाई में मैं आपके साथ हूं। सविता को मोहित से नाम से ही नफरत हो गई थी। वो अब हमेशा इसी कोशिश में लगी रहती कि सुरभि और मोहित की शादी ना हो पाए, इसलिए वो पूनम, अनिल और सुरभि को भड़काने लगी। माँ जी, मैं आपको कैसे समझाऊं, मोहित हमारी सुरभि के लिए बिल्कुल अच्छा लड़का नहीं है। अरे लेकिन अनिल ने तो सुरभि की शादी के लिए हाँ बोल दिया। हाँ माँ जी, क्योंकि वो अपनी छोटी बहन को ऐसे रोते तड़पते नहीं देख सकते ना, इसीलिए दबाव में आकर उन्होंने ये फैसला किया। अच्छा बहू, ये बता वो लड़का करता क्या है? अरे मुझे तो वो लड़का एक नंबर का आवारा लगता है माँ जी, कहीं पार्ट टाइम जॉब करता है। अच्छा, तो फिर बहू तो सुरभि पर नजर रख अब से। ठीक है माँ जी। सुबह का समय था। सुरभि अपने कमरे में बैठी अपनी आगे की जिंदगी के बारे में सोच रही थी। वो मोहित से ही शादी करना चाहती थी, लेकिन सविता उसे बार बार समझाने की कोशिश कर रही थी कि ये शादी उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। सविता कमरे में आई और सुरभि के बगल में बैठ गई। सुरभि, तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आती? मोहित के पास न पैसा है न अच्छा करियर। तुम इतने अच्छे परिवार में पली बढ़ी हो, क्या तुम सच में उसके साथ खुश रह पाओगी? देखिए भाभी, पैसा और करियर सब कुछ नहीं होता। प्यार में वो ताकत होती है जो हर मुश्किल को पार कर सकती है। ये सब कहने की बात होती है सुरभि, असल जिंदगी में पैसा बहुत मायने रखता है। तुम अगर मोहित से शादी करोगी तो एक दिन बहुत पछताओगी। सुरभि को भी ये बात थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी थी, लेकिन फिर भी वो अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। शायद आप सही कह रही हो भाभी, लेकिन मैं जानती हूँ मैं मोहित के बिना अपनी जिंदगी के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। अरे मेरी भोली ननद रानी, जिंदगी में पैसा बहुत जरूरी होता है, उसके बिना जिंदगी नहीं कटती। भाभी, मैं अपनी खुशियों की कीमत पैसों से नहीं लगा सकती। सविता ने एक लंबी सांस ली और वो सुरभि के कमरे से निकल गई, क्योंकि अब वो समझ चुकी थी कि उसकी ननद उसकी बात नहीं मानने वाली। इसलिए वो अनिल के पास जाकर उस पर भड़कने लगी। अनिल, आप खुद को समझते क्या हो? ऐसे कोई करता है क्या भला? अरे मुझे तुम ये बताओगी कि मैंने क्या किया है और तुम मुझ पर ऐसे भड़क क्यों रही हो? इतने भोले मत बनो। क्या तुमको नहीं पता वो मोहित कुछ खास नहीं करता? फिर हमारी सुरभि को वो अच्छे से कैसे रख पाएगा? तुम्हारी बात सही है सविता, लेकिन मैं सुरभि से उसकी मोहित से शादी का वादा कर चुका हूं। अरे लेकिन सुरभि की खुशियों का क्या? उसकी खुशियां वो खुद जाने। जब समझाने से मान ही नहीं रही तो मैं क्या करूं? अनिल चिल्लाते हुए अपने कमरे से बाहर चला गया। सविता के समझ में अब कुछ भी नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उधर सुरभि और मोहित आंगन में बैठे बातें कर रहे थे। मैं जानता हूँ सुरभि, मैं तुम्हें वो सब नहीं दे पाऊंगा जो तुम डिजर्व करती हो। कभी कभी लगता है कि मैं तुम्हें दुख दे रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है मोहित, मैं तुम्हारे साथ सिर्फ पैसों के लिए हूँ? मेरे लिए तुम्हारी सच्चाई और प्यार ही सब कुछ है। लेकिन तुम्हारी भाभी सही कहती है, मैं तुम्हें एक अच्छी जिंदगी नहीं दे पाऊंगा। फिलहाल तो हम साथ हैं ना, यही काफ़ी है मोहित। बाकी सब कुछ वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ मोहित।
मोहित ने सुरभि का हाथ थामा। दोनों के चेहरे पर एक भरोसा था जो सारी मुश्किलों को जीतने का हौसला देता था। और अब मोहित और सुरभि की शादी तय हो गई। देख बहू, घर में बहुत सारे काम है, इसलिए तू सुरभि को मार्केट ले जा और शॉपिंग करा ला। जी माँ जी। सविता सुरभि को खरीदारी के लिए मार्केट ले गई। वहाँ महंगे ज्वेलरी स्टोर्स के सामने वे दोनों खड़ी थी। सविता ने सुरभि की तरफ देखा जो अपनी पसंदीदा अंगूठी देख रही थी। सुरभि, अगर तुमने मेरी बात मानी होती ना तो आज ये अंगूठी तुम्हारी होती। अब कहना क्या चाहती हो भाभी? मोहित तुम्हें ये अंगूठी कभी नहीं दिलवा पाएगा। भाभी, आपका दिमाग खराब है क्या? आप मुझे यहाँ शॉपिंग कराने लाई हो या जलील करने? सविता सुरभि को यूं चीखते देख डर जाती है, इसलिए वो उसे शांत करने की कोशिश करती है। अरे सुरभि, इसमें ऐसे चीखने की क्या जरूरत है? भाभी, क्या ये सारी चीजें खुश रहने की गारंटी दे सकती हैं? बिल्कुल दे सकती है। एक औरत को इसके अलावा क्या चाहिए? मैं जानती हूँ कि मोहित मुझे ये सब कुछ नहीं दे सकता, पर उसके प्यार में जो सुकून है वो इस अंगूठी से कहीं ज्यादा कीमती है। तुम्हें ये सारी बातें बाद में समझ में आएंगी, जब जिंदगी की सच्चाई से सामना होगा। तब की तब देखी जाएगी। अभी तो मैं किसी के कहने पर नहीं, अपने दिल की सुनना चाहती हूँ बस। सविता के बार बार समझाने पर भी सुरभि ने उसकी एक बात नहीं सुनी और कुछ दिनों बाद सुरभि और मोहित की शादी हो गई और वो अपने ससुराल चली जाती है। इस बात से सविता बिल्कुल भी खुश नहीं थी। मोहित, इतना छोटा रूम? हाँ सुरभि, जो है वो यही है। कोई बात नहीं मोहित, तुम खूब मन लगाकर मेहनत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आई लव यू सुरभि, सच में मुझे तुमसे अच्छी वाइफ कभी नहीं मिल सकती थी। थैंक यू मेरी लाइफ बनाने के लिए। और मुझे तुमसे अच्छा हस्बैंड नहीं मिल सकता था। मोहित और सुरभि के बीच की आपसी समझ से उनका रिश्ता बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहा था, लेकिन कभी कभी उनके बीच मीठी सी बहस भी हो जाती थी जो कि उनके रिश्ते को और मजबूत कर रही थी। क्या है मोहित, तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते हो? अरे तुम्हारी गलत बात मैं नहीं मान सकता, ये समझ लो तुम। मैं तुम्हें तुम्हारी सेहत का ख्याल रखने के लिए बोल रही हूँ ना, इसमें गलत क्या बोला मैंने? ओके सॉरी बाबा, अब से मैं अपनी सेहत का ख्याल रखूंगा। बस चलो, अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ, बाय बाय। ठीक है, बाय, आराम से जाना। सुरभि भगवान को धन्यवाद देती है कि उसको इतना अच्छा पति मिला, लेकिन उधर उसकी भाभी और भैया की आए दिन किसी न किसी बात पर बहस होती रहती थी। तुम अपने आप को समझती क्या हो? मैंने बोला ना मेरे काम में दखल ना दिया करो। अनिल, जरूरी नहीं है कि जो आप करो वही सही हो। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरी प्यारी ननद की जिंदगी उस मोहित से शादी करवाकर बर्बाद करती। कल फोन पर पता है कितनी रो रही थी। तो रोने दो उसे, उसको भी मैंने समझाया था लेकिन वो नहीं मानी। अब भुगतने दो उसे। सच में आपको ना किसी बात का कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, नहीं पड़ता। किचन में सविता और उसकी सास खाना बना रही थी। तभी सास ने देखा कि हाल में घर का माहौल बहुत खराब होता जा रहा है, खासकर सविता और उसके पति के बीच। सविता, ये क्या होता रहता है? मैं देख रही हूँ घर में हर रोज लड़ाई होती है। तुम दोनों की लड़ाइयाँ बाहर तक सुनाई देने लगी हैं। माँ जी, वो मेरी बात कभी नहीं समझते, हमेशा अपनी ही मनमानी करते हैं। देख बहू, पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बातें होती रहती है, लेकिन इन्हें इतना बड़ा नहीं करना चाहिए कि रिश्ते पर असर पड़े। जो भी हो, तुम्हें उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। लड़ाई से कुछ नहीं सुलझता। ठीक है माँ जी, मैं आज उनसे बात करके देखती हूँ। सविता कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके मन में अब भी ननद और मोहित की शादी को लेकर जलन थी, इसलिए उसने फिर से ननद को फोन किया। उसका इरादा सुरभि को मोहित के खिलाफ भड़काने का था। हेलो, कैसी हो ननद रानी? अब तो अपनी भाभी की याद भी नहीं आती क्या? ऐसी बात नहीं है भाभी, बस काम में थोड़ा व्यस्त हो जाती हूँ। क्यों? अभी से इतना काम करना पड़ रहा है क्या तुम्हें? हाँ भाभी, मोहित की माँ की तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए काम थोड़ा बढ़ जाता है। मैंने तो पहले ही कहा था नंदोई तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुमने अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी गलती की है। उसने तुम्हें आया बना के रख दिया है। देखो भाभी, मैंने अपने दिल से फैसला लेकर मोहित को चुना है। मैं मोहित को नहीं छोड़ सकती, चाहे कुछ भी हो। तुम्हारी ये जिद तुम्हें एक दिन पछताने पर मजबूर करेगी। अगर ऐसा है तो ठीक है, पर मैं अपनी गलतियों से सीखना चाहती हूँ, ना कि किसी और के कहने से। सुरभि के तीखे बोल सुनकर सविता फोन रख देती है। उसका मन अभी भी ननद को गलत साबित करने के लिए सोच रहा था। उसी समय अनिल को भी सुरभि की चिंता होने लगी और वो अपने ऑफिस से उसको फोन लगाता है। हेलो सुरभि, क्या बात है? सब ठीक है ना?
हाँ हाँ भैया, मैं मोहित के साथ बहुत खुश हूँ। लेकिन आज आपको अचानक मेरी याद कैसे आ गई? क्यों, अपनी बहन के हालचाल नहीं ले सकता क्या मैं? अरे भैया, मैं तो मजाक कर रही थी। और बताइए, अब आप और भाभी लड़ते तो नहीं हो ना? नहीं नहीं सुरभि। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। ओके भैया, बाय। सुरभि से बात करके अनिल का गुस्सा सविता के लिए और बढ़ गया, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि सविता अब भी सुरभि के पति को पसंद नहीं करती, इसलिए वो झूठ का सहारा ले रही है। घर पहुंचकर अनिल सविता से बहुत गंदी तरह लड़ने लगता है। तू अपने आप को समझती क्या है? क्या हुआ? अनिल, ये क्या तरीका है बहू से बात करने का? माँ, ये औरत इसी के लायक है। सुबह इसने मुझे दोबारा मोहित के खिलाफ भड़काने की कोशिश की। तो मैंने गलत क्या कहा? मुझे मेरी ननद की चिंता है, इसलिए उसके भले का सोचती हूँ। तू उसका नहीं, अपना भला सोच। मैंने आज सुरभि को फोन किया था और मुझे तब पता चला कि तूने मुझसे झूठ बोला। ये सुनते ही सविता चुप हो गई और रोने लगी। सविता को रोते देख अनिल और भड़क गया और हमेशा की तरह दूसरे कमरे में सोने चला गया, जिस पर पूनम को गुस्सा आया और वो बोली, ये सही है तुम दोनों का, लड़ाई करो और अलग अलग कमरे में सो जाओ। अरे जब साथ नहीं रहोगे तो तुम्हारी आपस की दूरियां तो बढ़ेंगी। अरे बात नहीं सुलझेंगी ऐसे। रहने दो मम्मी जी, मुझे ऐसे आदमी के साथ नहीं सोना जो औरत के साथ इज्जत से बात तक करना ना जानता हो। अब सविता भी अलग कमरे में जाकर सो गई। उधर मोहित अपने ऑफिस में काम कर रहा था, लेकिन उसका मन बेचैन था। वो सोच रहा था, तभी उसका फोन बजा। सुरभि का फोन था। पता है मोहित, शादी के बाद आज पहली बार भैया ने फ़ोन करके मेरे हालचाल लिए। मैं आज बहुत खुश हूँ। अच्छी बात है। क्या हुआ मोहित? मैं ये सोच रहा था सुरभि कि मैं क्या कभी भी तुम्हें वो खुशियाँ दे पाऊंगा जो तुम्हें मिलनी चाहिए। अरे तुम परेशान ना हो, मुझे पता है, लेकिन याद रखना मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमें कोई भी मुश्किल तोड़ नहीं सकती। तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं हूँ। जब भी सोचता हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं दे पा रहा हूँ, मन में अजीब सा डर आ जाता है। तुमने मुझे अपना दिल दे दिया है और वो सबसे कीमती है। बाकी सब हम मिलकर हासिल कर लेंगे। सुरभि की बात सुनकर मोहित ने फोन रखते ही राहत महसूस की। उसे अब भरोसा था कि सुरभि के साथ रहते हुए वो किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है। उधर एक दिन अनिल और सविता की लड़ाई इतनी बढ़ गई कि पड़ोसी भी सुनने लगे। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। अनिल, तुम्हें कभी मेरी भावनाएं समझ में ही नहीं आती, हमेशा अपनी ही चलाते हो। तुम भी तो कभी समझने की कोशिश नहीं करती। छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा क्यों बना देती हो? अब इसमें भी मेरी गलती है। दोनों की चीखें सुनकर कुछ पड़ोसी अपने घरों से बाहर आकर उन दोनों की लड़ाई होते देखने लगे और आपस में मजे लेने लगे। पड़ोसी धीरे धीरे बात कर रहे थे। इनकी तो रोज की बात हो गई, कब तक ऐसे चलेगा? बेचारी बुढ़िया का जीना नरक कर दिया है दोनों ने। सही कहा भाई, रोज रोज कुत्ते बिल्ली जैसे दोनों लड़ते हैं और कभी इनकी लड़ाई खत्म ही नहीं होती। अरे इनकी लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। अच्छा है, हम सबका मनोरंजन हो जाता है फ्री में। रात का समय था। सुरभि और मोहित की दिन में बहस हो गई थी, लेकिन दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलकर हंसते हुए साथ सोने चले गए। देखा मोहित, छोटी छोटी लड़ाइयाँ भी सिर्फ एक सॉरी बोलने से खत्म हो जाती है और प्यार से सब सुलझ जाता है। मुझे तो तुम्हारे साथ रहकर हर परेशानी छोटी लगने लगती है। बातें बनाना कोई आपसे सीखे मोहित जी। दूसरी ओर सविता और उसका पति अलग अलग कमरों में सो रहे थे। दोनों की लड़ाई अब तक सुलझ नहीं पाई थी और दोनों बहुत बेचैन थे। क्यों हर बार हमारी लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि हम सॉरी तक नहीं बोल पाते? शायद हमें एक दूसरे को और समझने की कोशिश करनी चाहिए, पर अब बहुत देर हो चुकी है। पता नहीं मेरा और अनिल का रिश्ता कब सुधरेगा। पूनम को ऐसे अपने घर में बहू बेटे का अलग अलग कमरों में सोना बिल्कुल पसंद नहीं आता और उधर पड़ोसियों के तानों से वो बहुत दुखी होती है। जब उसको कुछ समझ में नहीं आता तो वो सुरभि और मोहित को घर बुलाकर उन दोनों को समझाने के लिए कहती है। भैया, मैं ये क्या सुन रही हूँ? आप लोगों की शादी को इतना समय हो गया और आज तक आप लोग एक दूसरे को समझ भी नहीं पाए। मैं तो हमेशा लड़ाई खत्म करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन ये दूसरे कमरे में जाकर सो जाते हैं और मुझे इनसे बात करने का मौका तक नहीं देते। तुम कभी मेरी बात सुनती हो? तुमसे बस ड्रामा करवा लो। भैया भैया आप शांत हो जाओ। भाभी की बात सही है। अगर आप उनको मौका नहीं दोगे और अलग कमरे में सो जाओगे, तब तो आप दोनों की बहस कभी खत्म ही नहीं हो पाएगी। दामाद जी,
मैं भी हमेशा इनको यही समझाती हूँ, लेकिन ये दोनों मेरी एक नहीं सुनते। भाभी ये गलत बात है। आपको अपनी सास की हर बात माननी चाहिए। वो आपकी माँ के बराबर है ना। सॉरी मम्मी जी, आज से मैं आपकी हर बात मानूंगी और घर में कभी किसी के साथ लड़ाई नहीं करूंगी। ये हुई ना बात भाभी। सॉरी सुरभि, मैंने तुम्हारी ज़िंदगी में भी आग लगाने की कोशिश की। मैं बहुत बुरी हूँ। अरे भाभी, आप ऐसे मुझसे माफ़ी मत मांगिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। नहीं सुरभि, सिर्फ मैं ही थी जो तुम्हारी और मोहित की शादी से कभी खुश नहीं हुई, और मैंने हमेशा तुमको मोहित के खिलाफ भड़काने की कोशिश की। अनिल जब सविता को ऐसे सबके सामने गिड़गिड़ाता और माफ़ी मांगता देखता है तो उसको अंदर से बहुत खराब लगा, इसलिए वो भी सबके सामने सविता से माफ़ी मांगने लगा। सॉरी सविता, शायद मैंने तुमको कभी समझने की कोशिश ही नहीं की, लेकिन अब से मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगा। मैं भी आपकी हर बात मानूंगी। लो कर लो बात। मुझे अगर पहले पता होता तो मैं मोहित और सुरभि को बहुत पहले ही बुला लेती। बेकार में इतने दिनों तक पड़ोसियों का मनोरंजन होता रहा। पूनम की बात सुनकर सब हंस पड़े। इसके बाद सबने एक साथ बैठकर डिनर किया। मोहित और सुरभि खुशी के साथ अपने घर चले गए। पूनम अब बहुत खुश थी कि उसकी बेटी इतनी समझदार हो गई है और मोहित जैसा समझदार लड़का उसका दामाद है। सविता को भी समझ में आ गया कि सुरभि मोहित से इतना प्यार क्यों करती थी और उसे अपनी करने का पछतावा भी था। इन सब के बाद वो सब अपनी अपनी जिंदगी में खुश रहने लगे।